तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1 के बचे हुए उदाहरण 5, 6 और 7 तीन उदाहरण करेंगे और आपको ये समझाएंगे तो आप आराम से समझिए और इनको हल कर लेंगे। अब हम लिखेंगे, जैसे उदाहरण नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम इसको हल करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए लिख देते हैं √3 बराबर P बटा Q होगा, क्योंकि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसको हल करते हैं आगे। अब देखिए, इन दोनों का एक बार वज्र गुणा कर लेंगे। देखो √3 बराबर P बटा Q। अब इनका करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा इसका इसके कुछ नहीं, एक लगा दें इसका इसके साथ। हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर √3 Q बराबर P आया है, ये हमारे P के मान के बराबर, ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो √3 Q का वर्ग करेंगे, P का भी वर्ग करेंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे तो √3 Q का वर्ग करेंगे, √3 Q की स्क्वायर बराबर P की स्क्वायर, यानी P की स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। तो लिखेंगे P की स्क्वायर 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार P भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो अब हम मान ले लेते हैं इसका P बराबर 3R मान ले लेते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में P का मान कितना है, 3 √3 Q है, और समीकरण 2 में P का मान कितना है, 3R है। तो हम लिखेंगे √3 Q बराबर 3R। अब यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यानी √3 Q का वर्ग बराबर 3R का वर्ग। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो चलो एक बार विद्यार्थियों इसको उतारो, आगे और करवाते हैं।
तो विद्यार्थियों आगे देखिए, जैसे √3 की स्क्वायर का वर्ग करना है, इधर 3r का वर्ग करना है, इनका वर्ग करेंगे तो 3q की स्क्वायर बराबर 9r की स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो q की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r की स्क्वायर। अब लिखेंगे q की स्क्वायर 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो Q भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। P व Q के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः हमारी प्रारंभ में की गई परिकल्पना की √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमने जो प्रारंभ में परिकल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या, वो गलत है, क्योंकि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, 1 था, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 3, इसलिए हमारी शुरुआत की परिकल्पना गलत है। यह परिणाम, यह विरोधाभास गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हम ये जो उदाहरण नंबर 5 था, हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे जैसा पहले बताया था। तो अब आप इसको बाकी उतारिए। अगर कहीं पर कोई समझ नहीं आता है, कहीं पर आपको कुछ डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। तो इसको उतारिए, अगला सवाल करवाते हैं। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करते हैं। हम लिखेंगे हल, मानना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं होता है, और उन अंश और हर का मैस है 1 होता है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 5 - √3 बराबर P/Q। अब लिख देंगे P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, Q बराबर नहीं है 0 के।
विद्यार्थियों ये आपको बार बार बताया भी है, तो आगे हल करते हैं हम इसको। अब हम लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। अब हम इनका पक्षांतरण करेंगे, तो लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, यानी इनके पक्ष को इधर ले जाना है। तो हमें देखिए अंडर रूट की संख्या को अकेला करना है, तो 5 यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये p बटा q किसके रूप में है? प्लस के। इधर आप कर देंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का, बराबर अंडर रूट 3 माइनस के उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं हम। अब हम आगे लिख देते हैं P व Q पूर्णांक है तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अतः 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस पी बटा क्यू एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत परिकल्पना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या के कारण प्राप्त हुआ। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों ये समझिए सवाल किस दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने इसको उल्टा माना है कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। तो अब देखिए क्या करना है, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, अंडर रूट 3 को हम उधर ले जाते हैं, पी बटा क्यू को इधर ले आते हैं। तो 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर अंडर रूट 3। देखिए पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और अंडर रूट 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। पी बटा क्यू भी क्या है? एक परिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्याओं से परिमेय संख्या को अंतर करना भी परिमेय संख्या होती है। पी व क्यू पूर्णांक है तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अतः 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो अंडर रूट 3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास
तो विद्यार्थी दोबारा से देखिए, p व q पूर्णांक है तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। अतः 5 माइनस p बटा q क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, यानी क्या है कि √3 क्या संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। उस तथ्य का विरोधाभास होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह किस कारण से हुआ? यह हमारी गलत परिकल्पना। शुरुआत में हमने माना, क्या माना है कि माना कि 5 माइनस √3 क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या मानना। यह हमारी गलत परिकल्पना थी, उसके कारण प्राप्त हुआ। अतः कहने का मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को आप उतारिए, एक बार उतारिए आप। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से जो अंतिम उदाहरण है प्रश्नावली 1 का, उदाहरण नंबर 7, वो हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको हल करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका उल्टा मानना है। तो इसलिए हल करते हैं। इसलिए 3√2 बराबर होगा p बटा q के रूप में। अब लिख देंगे p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, q बराबर नहीं है 0 के। अब हम इसको आगे हल करते हैं विद्यार्थियों। 3√2 बराबर p बटा q। अब हम इसको व्यवस्थित करते हैं। देखो ये 3√2 के गुणा में क्या है? 3, तो 3 को हमको इधर ले जाएंगे। इसके ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। तो √2 बराबर p बटा, ये देखिए पहले से यहाँ पर भाग में क्या है? q है। तो 3 यहाँ पर गुणा में है, ये भी भाग में जाएगा। तो 3 और q का गुणा होगा 3q। अब क्या आ गया? √2 बराबर p बटा 3q आ गया। तो हम लिखेंगे अब p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है, इसके बराबर इसको माना है, ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना
कि 3√2 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों एक बार समझिए कि ये अंतिम उदाहरण था। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या, हमने इसको उल्टा मानना है। अगर इसको परिमेय मानना है तो इसके बराबर क्या रखेंगे, p बटा q। p व q से अभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, q बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए इसको व्यवस्थित करते हैं। 3 देखो √2 के गुणा में, √ वाली संख्या को अलग करना है तो 3 को उधर ले जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पर देखिए 3√2 बराबर p बटा q है। यहाँ पर √2 के गुणा में क्या है 3, तो इसको ले जाना है भाग के अंदर। तो √2 को यहाँ पर छोड़ना है, तो भाग के अंदर पहले से क्या है q, तो साथ में ये भी भाग में चला जाएगा 3, तो 3 और q दोनों चले जाएंगे तो p बटा 3 q बन जाएंगे। अब p व q पूर्णांक है जैसा शुरुआत में बताया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है इसमें, तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, दोनों पूर्णांक है, तो p बटा 3q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। यह सिद्ध हुआ है कि √2 का संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास किस कारण से प्राप्त हुआ, यह हमारी गलत परिकल्पना कि 3√2 क्या संख्या हमने क्या मानी है, परिमेय संख्या मानी है, उसके कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आप इस सवाल को आराम से उतारिए और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखिए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे अंतर हो, तो प्राप्त जो संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या ही होती है। कहने का मतलब है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग, अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपके सभी उदाहरण हल करा दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करवा दिए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करते हो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो